वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अध्याय 1 चालू किया जा रहा है। यह पहला भाग है। तो अभ्यास का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो यह प्रतिदिन शाम को 6 बजे लाइव क्लास चलेगा। तो आप सभी विद्यार्थी 6 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए। तो 6 बजे भौतिक विज्ञान और 7 बजे रसायन विज्ञान यह प्रतिदिन वीडियो लाइव क्लास में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन वीडियो को देखकर एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश। आवेश की परिभाषा पहले समझेंगे कि आवेश किसे कहते हैं। अब चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत आवेश। तो पहले तो आवेश की जानकारी रखना पड़ेगा कि आवेश किसे कहते हैं। आवेश की परिभाषा क्या है? तो बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दर को किसके? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दर को आवेश कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह दर को आवेश कहते हैं। कितना आसान है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट करते भी चलिए। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे इसका दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो दूसरा परिभाषा क्या है? तो यहाँ लिखेंगे धारा और समय। लिखेंगे यहाँ पर धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। क्या लिखेंगे? धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। किसके गुणनफल को? धारा तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो दो परिभाषा है। दोनों परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिएगा? नोट कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह दर को आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं, धारा तथा समय के गुणनफल को क्या कहेंगे? आवेश कहते हैं। अर्थात यहाँ सूत्र लिख लेंगे। और यहाँ सूत्र बनेगा कि आवेश का सूत्र क्या होता है? तो आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। क्या होता है? धारा गुणे समय। यह इसका सूत्र है आवेश का। तो आवेश में क्या हो गया? धारा गुणे समय। आवेश किससे प्रदर्शित करेंगे? तो आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। और धारा को किससे प्रदर्शित करेंगे? तो धारा को I से प्रदर्शित करेंगे। और समय को किससे प्रदर्शित करेंगे? तो समय को T से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे जो है सूत्र क्या बना? Q बराबर हो गया I गुणे T, मतलब आवेश बराबर हो गया धारा गुणे समय।
तो परिभाषा समझ में आपको आ गया होगा, सूत्र भी समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश का मात्रक क्या होता है और आवेश का बीमा क्या होता है। तो आवेश का मात्रक, आवेश का पहले मात्रक भी याद करेंगे और क्या याद करेंगे, बीमा, उसका बीमा क्या होता है, बीमा। तो आवेश का मात्रक ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो आवेश का मात्रक बीमा समझेंगे। तो आवेश का सूत्र क्या बताया गया है, तो आवेश का सूत्र बताया गया है Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर होता है आई टी होता है। Q बराबर क्या होता है, आई टी होता है। अब यहाँ लिखेंगे Q का मात्रक, इसका मतलब किसका मात्रक, आवेश का मात्रक बराबर कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे आई गुणे टी कोष्टक बंद करके का मात्रक। तो आई इंटू टी का लिख देंगे मात्रक। तो आई का मात्रक जो है कक्षा 10 में आप लोग पढ़े होंगे। आई मतलब वैद्युत धारा, और वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो क्या बन गया, एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो आवेश का मात्रक है। और एक और मात्रक होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ध्यान दीजिएगा, तो आवेश का मात्रक कूलाम आप लोग को याद होगा, लेकिन एम्पियर सेकंड नहीं याद होता है। तो इसलिए एम्पियर सेकंड, अब कंपटीशन में जब आप एग्जाम देंगे तो कैसे परीक्षा में पूछा जाता है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक होता है। तो जो मात्रक यहाँ बताया गया है यह किससे आया है, सूत्र से आ गया। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो यह दो मात्रक आपका बताया गया। दोनों मात्रक को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे आवेश का बीमा, मतलब क्यू का बीमा, क्यू का बीमा। तो क्यू का बीमा कैसे निकलेगा, तो क्यू का बीमा जब निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे आई गुणे टी कोष्टक बंद करेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, का बीमा। तो अब यहाँ आई का बीमा क्या होता है, तो क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे। आई का जो बीमा होता है वह होता है ए, बड़ा कोष्टक में। हमेशा बीमा किस कोष्टक में लिखते हैं, बड़ा कोष्टक में। तो धारा का जो बीमा होता है ए होता है, और समय का बीमा क्या होता है, तो टी होता है। तो अब दोनों को मिला लेंगे तो क्या बने, ए टी। क्या हो गया, ए टी। तो ये आवेश का जो है बीमा क्या गया, ए टी होता है। याद रखिएगा, आवेश का बीमा ए टी होता है। अब आवेश का जो है मात्रक भी समझ लिए और क्या सीख लिए, बीमा भी सीख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एक कूलाम की परिभाषा। अब यहाँ लिखेंगे एक कूलाम की परिभाषा, एक कूलाम की परिभाषा। तो यहाँ परिभाषा को सिखाया जाएगा कि परिभाषा कैसे बनाया जाता है। तो एक एक लाइन अपने कॉपी में नोट भी कीजिएगा और सीखते भी रहिए। तो एक कूलाम की परिभाषा बहुत आसान है, कैसे परिभाषा बनाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे पहले यदि, यदि Q बराबर, मान लीजिए यहाँ पर जो है आवेश जो है, आवेश हमको एक कूलाम लाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, थोड़ा यह मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले यदि, यदि के पास लिखेंगे आई, आई बराबर लिखिएगा 1 एम्पियर, मतलब धारा को 1 एम्पियर मान लीजिए, धारा कितना है 1 एम्पियर। और टी बराबर मान लीजिएगा 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड और धारा कितना 1 एम्पियर। तो अब यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि धारा को हमने कितने लिए हैं, 1 एम्पियर है और समय कितना है 1 सेकेंड है। तो यदि के नीचे यहाँ लिखिएगा तो,
तो के नीचे कामा और कामा के नीचे जो है सूत्र लिखिए। सूत्र क्या होता है? तो Q बराबर होता है I गुणे T होता है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? Q बराबर, यहाँ I का मान कितना लिए हैं? तो 1 एम्पियर है। समय कितना है? तो 1 सेकंड है। Q में जब अब Q बराबर लिखेंगे, अब 1 में जब 1 का गुणा करेंगे तो 1 का नाम कितना हो जाएगा? 1, और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो 1 कूलाम बनाने के लिए, 1 कूलाम, ध्यान दीजिएगा, 1 कूलाम बनाने के लिए धारा कितना लेना पड़ेगा? तो धारा 1 एम्पियर और समय 1 सेकंड, तभी जा कर के 1 कूलाम बनेगा। अगर यहाँ 2 2 रख दें तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 कूलाम हो जाएगा। तो 4 कूलाम का परिभाषा नहीं बताना है, यहाँ पर 1 कूलाम की परिभाषा बनाने के लिए धारा को 1 एम्पियर और समय को 1 सेकंड मानना पड़ेगा। मानने के बाद तभी जा कर के आवेश कितना आएगा? 1 कूलाम होगा। तो 1 कूलाम बनाने के लिए धारा हमने कितने लिए हैं? 1 एम्पियर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन में कि 1 कूलाम कितने के बराबर है? तो लिखेंगे 1 एम्पियर की धारा, कितने एम्पियर की? 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में प्रवाहित होता है। 1 सेकंड में क्या होता है? प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, होता है। तो चालक का आवेश, चालक का आवेश, चालक का आवेश 1 कूलाम कहलाता है, 1 कूलाम कहलाता है। तो 1 कूलाम बनाने के लिए धारा कितना लेना पड़ा? तो धारा 1 एम्पियर और समय 1 सेकंड। यहाँ 1 में 1 का गुणा किए तो 1 कूलाम। तो क्या नीचे यहाँ लिख देंगे कि अर्थात यहाँ लिख करके 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो चालक का आवेश 1 कूलाम कहलाता है। बहुत आसान उत्तर है। इस उत्तर को अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ लिखेंगे आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ लिखेंगे आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब पहला का नाम क्या है? तो पहला का नाम जो है धनात्मक आवेश है। क्या नाम है? धनात्मक, धनात्मक आवेश। और दूसरा का क्या नाम है? तो दूसरा का नाम है ऋणात्मक आवेश। पहला धनात्मक आवेश और दूसरा क्या नाम है? ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। अब हम लोग सीखेंगे धनात्मक आवेश क्या होता है और उसके बाद से क्या सीखेंगे? ऋणात्मक आवेश क्या होता है। तो धनात्मक आवेश की परिभाषा को समझेंगे। धनात्मक आवेश, अगर धनात्मक आवेश की परिभाषा आपको याद हो गया तो समझिए ऋणात्मक आवेश की भी परिभाषा आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, परिभाषा आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम होती है, बस ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या हो? कम होती हैं, उसे को क्या कहेंगे? धनात्मक आवेश। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक होती हैं उसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक आवेश। कितना आसान परिभाषा है। तो यहाँ लिखेंगे धनात्मक आवेश में जब
किसी वस्तु जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा क्या हो कम, इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कम, या कोष्टक में लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी भी लिख सकते हैं, कमी, और यहाँ कोष्टक बंद करके हो तो उस पर आवेश क्या होगा, धनात्मक आवेश, उस पर आवेश को क्या कहेंगे, उस पर आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं, धनात्मक आवेश कहते हैं। तो कितना आसान परिभाषा है। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा क्या हो, कम हो, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, कमी हो, तो उस पर आवेश को क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि जहाँ इलेक्ट्रॉनों की जो मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए, या इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उस पर जो आवेश होता है वो क्या कहेंगे, धनात्मक आवेश कहते हैं। अब ऋणात्मक आवेश की परिभाषा अगर बनाना हो तो परिभाषा आप बना लेंगे, जहाँ कमी है वहीं पे क्या बोलेंगे, अधिकता बोल सकते हैं, वृद्धि बोल सकते हैं। तो अब यहाँ लिख सकते हैं ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश क्या हैं, अब इसका परिभाषा को समझेंगे। तो परिभाषा को एक एक लाइन समझिए और अपने कॉपी में इसे क्या कीजिए, नोट करते भी चलिए। तो अब यहाँ जो परिभाषा है, ऋणात्मक परिभाषा को कैसे परिभाषा बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कम के जगह पे क्या लिखेंगे, अधिक। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा क्या हो, अधिक, या कोष्टक में लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो उस पर आवेश ऋणात्मक आवेश कहलाता है, या ऋणात्मक आवेश कहते हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक में क्या अंतर है, बस धनात्मक में इलेक्ट्रॉनों की जो मात्रा है वो क्या है, कम है, और या इलेक्ट्रॉनों की कमी हो उसे धनात्मक आवेश कहेंगे, और ऋणात्मक में क्या है, इलेक्ट्रॉनों के अधिकता हो तो उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक आवेश कहते हैं। तो दोनों आवेश आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज से जो है फिजिक्स का क्लास चालू हुआ है, क्लास 12 का। आप लोग
कि आप लोग कहे थे कि फ़िज़िक्स का क्लास कब से चलेगा, तो आज जो है फ़िज़िक्स का क्लास पहला यह वीडियो फ़िज़िक्स का है। तो आप लोग मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं मेरे चैनल पर, और वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये प्रतिदिन जो है 7 बजे और 6 बजे जो है इंटर का लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी जो है अपने दोस्त को बताइए, और मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से कराइए, और वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो आज का जो पढ़ाई है, क्या क्या पढ़े हम लोग, आवेश की परिभाषा को सीखें, और एक कूलाम क्या होते हैं ये समझें, और आवेश कितने प्रकार के होते हैं आज के पढ़ाई में बताया गया। तो कल से आप लोग प्रतिदिन इस लाइव क्लास से जुड़ते रहिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, और जिससे क्या हो, आपके दोस्त भी अच्छे से क्या करें कि तैयारी कर लें। घर बैठे आप लोग अच्छे से इसको तैयारी करते रहिए। तो अब कल मिलेंगे 6 बजे सुबह में, और 7 बजे याद रखिएगा केमिस्ट्री का क्लास चलता है। तो कल की जो पढ़ाई है, आवेश के गुण पढ़ेंगे, और आवेशित करने की जो विधि क्या है कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो कल 6 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।